तो कल की क्लास में हमने लास्ट क्वेश्चन जो किया था फाउंटेन पेन की बैरल का था। आज फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं फाउंटेन पेन की बैरल का। आई होप आपने ट्राई किया होगा और आपको आ भी गया होगा, तो चेक योर आंसर्स कि करेक्ट आया या नहीं आया। फिर से क्या बोल रहा है, द बैरल ऑफ अ फाउंटेन पेन सिलेंड्रिकल इन शेप, है ना, उसका शेप हमेशा बेटा सिलेंड्रिकल ही होगा। इस 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब हाइट क्या गिवन है सिलेंडर की 7 सेंटीमीटर एंड 5 mm इन रेडियस। अब रेडियस किस में दिए, मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो दिस इज डिवाइडेड बाय 10। तो आपकी रेडियस क्या हो गई, हाफ सेंटीमीटर। अब इट इज़ यूज फॉर राइटिंग 3300 वर्ड्स ऑन एन एवरेज। नंबर ऑफ वर्ड्स क्या गिवन है 3300। मैंने आपको कहा था 11 के मल्टीपल में ही आता है, क्योंकि नंबर ऑफ वर्ड्स हमको 11 के मल्टीपल में देंगे, क्योंकि जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो उसमें डिवाइड बाय 22 या डिवाइड बाय 11 बचेगा, तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब बोल रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी रिटन इन अ बॉटल ऑफ इंक कंटेनिंग 1/5 ऑफ अ लीटर। हमको वॉल्यूम उसका क्या दिया है, 1/5 ऑफ लीटर। तो 1/5 ऑफ लीटर को हम सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहीं पर 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है और 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये बात याद रखना, 1 मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000, और लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में करना है तो इट इज़ 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं इस वॉल्यूम को यदि इसमें कन्वर्ट कर दूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/5 ऑफ 1000 5 से कैंसिल हुआ, वैल्यू क्या आ गई 200। तो वॉल्यूम ऑफ इंक जो है वो आपके पास क्या है 200 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, वॉल्यूम ऑफ इंक क्या आ गया जो हमको रिफिल करने के लिए यूज़ करना है, दैट इज़ 200 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम निकालें वॉल्यूम ऑफ बैरल। तो वॉल्यूम ऑफ बैरल मतलब बैरल का शेप क्या है सिलेंड्रिकल, तो पाई r² h। पाई इज 22/7, रेडियस इज हाफ इंटू हाइट इज 7। तो 7 से 7 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, 11, तो बचा 11/2 सेंटीमीटर क्यूब। 11/2 सेंटीमीटर क्यूब एक बार रिफिल करने पर पेन में रिफिल में इतनी इंक यूज़ होती है। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब में हम कितनी बार रिफिल कर पाएंगे, तो 200 डिवाइडेड बाय 11/2। और हम डायरेक्टली नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी रिटन वो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एक ही स्टेप में। आप चाहें तो 2 बार कर लें कि हाउ मेनी टाइम्स इट कैन बी रिफिल्ड, तो वो रिफिल एक्चुअली फ्रैक्शन में आता है, 5 2 ऐसा इंटीजर्स नहीं आता, और चलेगा जैसा आ रहा है वैसा लिखना है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स which can be written in 1/5 liter of ink equal to 200 divided by 11/2। अपॉन का 2 ऊपर चला गया, एंड दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय, एक बार में कितने वर्ड्स लिख रहे थे हम 3300। तो 11 से 3300 कैंसिल हुआ, ये हो गया 300। अब आपका 3 2 6, 6 2 12 और पीछे आ गए 4 0। तो ये हो गया 1,20,000 वर्ड्स। हम 1/5 ऑफ लीटर में कितने वर्ड्स लिख सकते हैं, 1,20,000 वर्ड्स कैन बी रिटन इन वन टाइम फिलिंग दिस in 1/5 liter of ink. Next question है 31st. A manufacturer involves 10 children in coloring playing tops lattus which are shaped like a cone. अब इसमें शेप उन्होंने क्या दिया है, कोन। हाँ, ऐसे लट्टू बोला तो हम जनरली क्या लेते हैं, लट्टू में हेमिस्फीयर विथ कोन, पर उन्होंने यहाँ कोन बोला है तो हम कोन ही लेंगे। द टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट, तो कोन का टॉप की हाइट क्या दी है 5 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर ऑफ टॉप इज 3.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो गई 7/4, डायमीटर 3.5 मतलब 7/2, उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो रेडियस हो गई 7/4 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है फाइंड द एरिया दे हैड टू पेंट 50 प्लेइंग टॉप्स वर गिवन टू देम। अब इसमें हमको सिर्फ कोन बोला है तो हम इसका कोन का क्या निकालेंगे, TSA। तो TSA ऑफ टॉप इक्वल टू पाई r l प्लस r। पाई r l प्लस r आएगा। अब l निकालना पड़ेगी आपको, तो आप l निकालोगे तो √r² प्लस h²।
आर 7/4, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 49 प्लस 25, 4 ज़ा 100, 100 4 ज़ा 400, दिस इज 400 और डिवाइडेड बाय 16, 16 तो सेम आएगा, तो 449 हो गया, विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। रूट 449 और अपॉन 16 को तो हम लिख सकते हैं 4। 449 का स्क्वायर रूट लोगे तो 20 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 20 का स्क्वायर 21 पॉइंट समथिंग, 21 का स्क्वायर 441 होता है ना, और 22 का 484 होता है, तो 21.5 के अराउंड आएगा। 449 इसकी पेयर हुई, इधर 0 0 आ गए, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 2 प्लस हुआ, ये हो गया 4, 49 कॉपी हुआ, 1 टाइम जाएगा 41, यहाँ पर आ गया 8 और अब हमने 0 0 कॉपी कर लिया, तो +1 ये हो गया 42। अब हमने यहाँ पर डेसिमल लगा लिया। अब यदि हम 1 से करते तो 421, 2 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 21.1 आ गया, इतना सफिशिएंट है, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी L की वैल्यू हो गई 21.1 सेंटीमीटर। तो पाई इज 22/7, रेडियस इज 7/4, L इज 21.1 प्लस 7/4। 7 से 7 कैंसिल, 4 से 2 का इसे कैंसिल, तो 11/2 मल्टीप्लाइड बाय, इसको ऐड करना है, तो 4 1 ज़ा 4, 21 4 ज़ा 84.4 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 2 ज़ा अपॉन में तो हो गया 8, 11/8 मल्टीप्लाइड बाय 91.7, तो 91.7 इंटू 11, यदि हम इसको ऐड करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 917 क्रॉस 917 ही होगा, तो ये आ गया 78010 10087 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो अब इसको 8 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 8 1 ज़ा 8 बचेगा 220, 8 2 ज़ा 16 बचेगा 4, 8 6 ज़ा 48, फिर 7 डिवाइड नहीं हो रहा 0, 70, 8 9 ज़ा नहीं 8 7 ज़ा 56, 70 तो 6 8 8 ज़ा 64 बचेगा 6, 60 8 7 ज़ा 56, 1260.87 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एक टॉप का एरिया आया। 50 playing tops were given to them. What type of social? The top is find the area they had to paint. 50 tops are given to them. 50 टॉप दिए हैं तो इसको मल्टीप्लाई बाय 50 कर देंगे, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 50 मैं पहले कर लेती तो मेरी कैलकुलेशन में 4 से डिवाइड करना पड़ता। अब ये 0 से एक डेसिमल इधर शिफ्ट हो गया, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40 और 2 42, 5 6 ज़ा 33, 12 5 ज़ा 60 और 3 63, 63042.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया उनको पेंट करना है। और ये 10 बच्चों को बोला है, तो यदि एक बच्चे का निकालना होता तो डिवाइड बाय 10 होता, तो एक बच्चे को कितना एरिया पेंट करना है, 63404.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इतना करना पड़ेगा। अब आपको क्या बोल रहा है कि ऑल्सो गिव सजेशंस, वो कि कौन सी वैल्यू वायलेट हो रही, तो चाइल्ड लेबर है ना, बच्चों को बोला है उसने पेंट करने के लिए, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोडाउन इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड हैविंग सेमी सिलेंड्रिकल रूफ टॉप। ऐसा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी था कि यहाँ पर आपका क्या पोर्शन है, ये तो एक क्यूबॉइड है और इसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल पोर्शन, हाफ सिलेंडर को रख दिया गया। हाँ, इस तरह से एक हाफ सिलेंडर इसके ऊपर रखा है, तो ये जो चीज़ है 21 मीटर, ये इसका क्या हो गया, डायमीटर, और ये जो है ये इसकी हाइट होगी, और यहाँ पर लेंथ 28 मीटर लिखी है, ये हाइट है 14 मीटर, तो ये इसकी हाइट है क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड की लेंथ क्या है 28, तो इसकी लेंथ मतलब सिलेंडर की हाइट क्या हो जाएगी 28 मीटर। ध्यान से पढ़ना इसको। तो हमारा LBH की वैल्यू क्या हो गई, L इज़ 28, B इज़ 21 एंड H इज़ 14 मीटर। दिस इज़ फॉर क्यूबॉइडल पोर्शन। सिलेंडर के लिए हम देखेंगे तो रेडियस हो गई 21/2 और सिलेंडर की हाइट हो गई 28 मीटर। अब हमसे क्या पूछा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग का सरफेस एरिया, तो आप इस बिल्डिंग को देखेंगे तो आपका एक तो क्यूबॉइड आ रहा है,
क्यूबाइट का 4 फेसेस आएगा, ग्राउंड पे तो आएगा नहीं, ज़मीन पे तो मिट्टी पे बनी होगी ना बिल्डिंग, तो 4 साइड लेटरल सरफेस एरिया आएगा और टॉप में आपका ये वाला पोर्शन आएगा, हाँ, क्यूबाइट का सिलेंडर का सी से, प्लस ये वाला पोर्शन यहाँ पर एक सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर पोर्शन होगा और सेम वे में एक सेमी सर्कुलर पोर्शन पीछे भी होगा। तो हम क्या करें, हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का हाफ कर दें, कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का हाफ है ये, है ना, तो हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ गोडाउन इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। फर्स्ट है आपका ये लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड पार्ट प्लस हाफ ऑफ टीएसए प्लस हाफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज 2L प्लस बी इंटू एच, 2L प्लस बी मैंने क्या स्मॉल में लिखे होंगे, L प्लस बी इंटू एच प्लस हाफ टीएसए ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर प्लस एच की जगह मैंने H1 यूज़ किया है तो वहाँ पर मैं H1 लिख दूँ, ठीक। अब देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, बाकी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, 2 टाइम्स L प्लस बी मतलब 28 प्लस 21 मल्टीप्लाइड बाय 14 प्लस पाई 22/7, इसकी रेडियस है 21/2 और 21/2 को हम लिख सकते हैं 10.5 प्लस हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 28, सब डायमेंशन मीटर में है, तो एरिया किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। तो 14 2 ज़ा 28, 28 प्लस 21 49 प्लस 7 3 ज़ा 21, 2 से कैंसिल हुआ 11, 11 3 ज़ा 33 मल्टीप्लाइड बाय, इन दोनों को ऐड करेंगे तो दिस इज 38.5। अब बस मल्टीप्लाई करना है आपको, आपका आंसर आ चुका है। तो 28 इंटू 49, 49 इंटू 28, 8 9 ज़ा 72, 392, 49 2 ज़ा 98, 2 17 का 7 हाँ सिला 1 10, 1372, ये वैल्यू क्या आ रही है 1372 प्लस 38.5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 बार 3 से है तो सेम ही हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15 बचेगा 1, 3 8 ज़ा 24 1 25, 2 3 3 ज़ा 9 और 2 11, तो फिर से यही आएगा 5 5 1 1, तो 5 10 कैरी 1 6 7 2 1270.5, तो प्लस 1270.5 ये आया। अब इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 0.5 तो एज इट इज़, 0 प्लस 2 2 7 7 14 कैरी 1 12 12 24 25 26 2642.5 मीटर स्क्वायर, सारे डायमेंशंस मीटर में थे तो आंसर किस में आएगा, मीटर स्क्वायर। ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट गोडाउन हो गया जिसका शेप क्यूबाइड प्लस हाफ सिलेंडर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 55 सेंटीमीटर हाई cylindrical lampshade has small decorative mirrors on its either ends मतलब दोनों साइड, अप टू अ विड्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब हमारे पास एक सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट है 55 सेंटीमीटर, इसकी टोटल हाइट हमें क्या गिवन है 55 सेंटीमीटर। अब इसमें आपने क्या कर रखा है, 10 सेंटीमीटर इधर और 10 सेंटीमीटर इधर, इसमें हमने मिरर वर्क कर रखा है। हाँ, वो मिरर आपने कैसे भी ऐसे ऐसे मिरर लगा रखे हो, यहाँ भी ऐसे ऐसे मिरर वर्क कर रखा है, मतलब इतना स्पेस ऑक्यूपाई हो गया, 10 सेंटीमीटर इधर 10 सेंटीमीटर इधर, तो ये जो हाइट बची ये क्या होगी, 55 में से 10 माइनस हो जाएगा, दैट इज़ 20, 55 माइनस 20 इज 35 सेंटीमीटर, तो ये हाइट जो है वो 35 सेंटीमीटर है। अब वो बोल रहा है कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, 50 mm थिक वायर इज वुन अराउंड इट टू कवर ऑल ओवर द मिडिल पार्ट, ये जो बीच की जगह है इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक वायर लपेट रहे हैं, हाँ, 50, और वायर की थिकनेस 50 mm। थिकनेस ऑफ वायर क्या होती है आपको पता है, हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं कि थिकनेस ऑफ वायर उसके डायमीटर के इक्वल होती है, तो वो थिकनेस हमें क्या दे रखी है 50 mm, तो 50 mm का वायर हम इस पर लपेट रहे हैं, तो हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस विल द वायर टेक टू कवर इट,
तो कितने रिवॉल्यूशन में वायर उसको कंप्लीटली कवर कर लेगा। तो हमें सिर्फ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है। ये आपका एनसीईआरटी की ऑप्शनल में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इसको कवर करने के लिए कितने रोटेशंस लगे वायर के, रिवॉल्यूशंस लगे। तो देखो जैसे मैंने ये अंगूठी पहनी है ना, तो इसने इतनी एरिया, इतनी लेंथ कवर कर ली। यदि मैं से बहुत सारी अंगूठियाँ पहनूँ तो आपको मेरी फिंगर की जगह पूरी गोल्ड का दिखेगा, है ना, गोल्ड कवर हो जाएगा। या मेरे पास वायर भी है, जैसे इसका माइक का वायर आई कैन यूज़ कि मैं इसको ऐसे 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 रोटेट करूं तो कितने रोटेशन में मेरी उंगली में आपको पूरा ब्लैक हो जाएगा और वायर की ओवरलैपिंग भी नहीं होगी और बीच में गैप भी नहीं बचना चाहिए। ये निकालना है तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली इस हाइट को इस डायमीटर से डिवाइड करते हैं, वायर की थिकनेस से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस किसके इक्वल है, इक्वल टू height of cylinder divided by thickness of wire। हाइट ऑफ सिलेंडर को थिकनेस ऑफ वायर से डिवाइड करना है। अब हाइट आपकी सेंटीमीटर में, थिकनेस मिलीमीटर में, यूनिट शुड बी सेम। तो मैं सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दूँ तो मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगी 350 मिलीमीटर और ये है 50 मिलीमीटर। कैंसिल हो गए, वैल्यू क्या आ गई, 5 7 जा 35। 7 रिवॉल्यूशंस में वो उसको पूरा कवर कर लेगा, 7 रिवॉल्यूशंस। ठीक है, यदि हमको इसकी थिकनेस 50 की जगह 25 mm दी होती तो 7 की जगह क्या हो जाता, 14, डबल हो जाता, है ना। तो ये डिपेंड करता है इसकी हाइट कितनी है और वायर की थिकनेस कितनी। पतला वायर होगा तो ज़्यादा वायर लगेगा, नंबर ऑफ़ रोटेशन ज़्यादा होंगे, और यदि मोटा वायर है तो कम रिवॉल्यूशन लगेंगे। हाइट पे भी डिपेंड करता है, हाइट ज़्यादा होगी तो वायर ज़्यादा लगेगा। अच्छा, उसमें आपका एनसीईआरटी वाला जो क्वेश्चन था उसमें आपसे पूछा था कितनी लेंथ वायर की रिक्वायर्ड है। अब यदि हमें सिर्फ लेंथ ऑफ वायर निकालना होती तो हम नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशन के बजाय क्या निकालते, इसमें कितना वायर लगा, मतलब इसका CSA डिवाइडेड बाय डायमीटर। डिवाइड तो डायमीटर से ही होता, पर हम यहाँ पर क्या रखते हैं, CSA ऑफ सिलेंडर। उस पोर्शन में जिसमें हमें रखना है उसको डिवाइड करते हैं डायमीटर ऑफ वायर से, तो हमें लेंथ ऑफ वायर मिलता। तो आपको जो चीज़ पूछी हो, यदि हमें सिर्फ रिवॉल्यूशन पूछा है तो हम हाइट को डायमीटर से डिवाइड करेंगे, यदि हमें लेंथ ऑफ वायर पूछा है तो हम CSA ऑफ सिलेंडर को डायमीटर ऑफ वायर से डिवाइड करेंगे। क्लियर है, तो ये कंसेप्ट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हॉल इज कंस्ट्रक्टेड विथ लेंथ 24 मीटर एंड विड्थ 18 मीटर। एक हॉल कंस्ट्रक्ट किया जिसकी लेंथ 24 मीटर है और विड्थ 18 मीटर है। द सम ऑफ द एरियाज ऑफ इट्स फ्लोर एंड फ्लैट रूफ। फ्लोर और रूफ का एरिया मतलब 2 टाइम्स LB, उनका सम मतलब LB प्लस LB दैट इज 2 टाइम LB इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ इट्स 4 वॉल। ये 4 वॉल्स के सरफेस एरिया के इक्वल है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स मतलब लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स L प्लस B इंटू H। ये हमें गिवन है और बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। बात समझ में आ गई। लेंथ और ब्रेथ गिवन है और हमें रिलेशन दे रखा है छत और बेस की एरिया में विथ 4 वॉल्स के एरिया के साथ, कि सम ऑफ एरियाज ऑफ टॉप एंड बॉटम, हाँ फ्लैट रूफ का मतलब LB प्लस LB दैट कैन बी डायरेक्टली रिटन एज 2 टाइम्स LB विल बी इक्वल टू रूम का वॉल्स का एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स मतलब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो बेटा 2 तो देखो डायरेक्टली कैंसिल हो गए, L इंटू B मतलब 24 इंटू 18 एंड यहाँ पर क्या आएगा 24 प्लस 18 टाइम्स H। हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको ऐड करके इधर ले आए, तो ये क्या हुआ 24 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 24 प्लस 18 कितना हुआ 42। 42 कैंसिल होता है किससे, हाँ 3 से तो कैंसिल होता है, 3 6 18, 6 से होता है, 6 3 18, 6 7 42। अब बाकी कैंसिल नहीं हो रहा तो बचेगा 72/7, 72/7 मीटर। ये आपकी हाइट आ जाएगी। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो इट विल बी 10.7 10 70 बचेगा 2, तो 7 2 14 बचेगा 6 7 8 56, 10.28 मीटर। दैट विल बी द हाइट ऑफ दैट रूम। हॉल, हॉल लिखा है, हॉल लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑयल टैंक
इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल एंड्स। वही गुलाब जामुन वाला कंसेप्ट, सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल एंड्स। इफ द टोटल लेंथ ऑफ द टैंक इज 19 मीटर, पूरी लेंथ 19 मीटर है, एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 7 मीटर, तो रेडियस क्या हो गई 7/2 मीटर। तो आपको पता है सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट क्या होगी, 19 में से ये रेडियस और ये रेडियस मतलब डायमीटर को माइनस कर दें, मतलब 19 - 7 तो 12 मीटर। ये आपकी सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट हो गई 12 मीटर, और डायमीटर दोनों का सेम होगा। फाइंड द अमाउंट ऑफ ऑयल इट कंटेन्स एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। अमाउंट ऑफ ऑयल के लिए हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो अमाउंट ऑफ ऑयल के लिए हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। तो अमाउंट ऑफ ऑयल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज πr² h और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 πr³ यू नो दैट r सेम है, तो πr² कॉमन, ये बचेगा h प्लस 4/3 r, तो पाई 22/7, रेडियस 7/2 इंटू 7/2 इंटू h इज 12 प्लस 4/3 इंटू 7/2। 7 कैंसिल, एक 2 से 22 कैंसिल, बचेगा 11 7 ज़ा 77/2। यहाँ पर अंदर हम देखें तो ये 2 2 ज़ा 4, बचेगा 12 प्लस 7 2 ज़ा 14/3। अब ये 3 से तो इधर भी कैंसिल नहीं हो रहा है और इसको डेसिमल में करना ही पड़ेगा, तो आपकी मर्ज़ी, आप यहीं डिवाइड कर लो, या आप एलसीएम ले लो, चॉइस आपकी है। जैसे आप एलसीएम लेते हो तो 12 3 ज़ा 36 हो जाता, तो 36 प्लस 14 और पूरे के अपॉन में आता 3, तो 36 और 14 कितना हो गया 40 50, तो 77 इंटू 50/2 इंटू 3, 2 से इसको कैंसिल किया 25, अब 3 से डिवाइड करना है, 25 7 ज़ा 175 बचेगा 17, फिर 175 ऐड करेंगे 1925 डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया। डिवाइड कर दें, 3 6 ज़ा 18, बचेगा 1, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 2, 3 6 ज़ा 18 6 ज़ा 18 और मीटर क्यूब। ये तो आ गया वॉल्यूम ऑफ ऑयल, इट कंटेन्स 641.66 मीटर क्यूब। फिर हमें टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स CSA ऑफ हेमिस्फीयर। 2 हेमिस्फीयर का CSA मिला के होता है स्क्वायर है, पर लिखना तरीके से पड़ेगा। CSA ऑफ सिलेंडर मतलब 2πRh और 2 इंटू 2 πr², तो ये क्या हो गया 4πr²। 2πr कॉमन, बचेगा h प्लस r, तो 2 पाई इज 22/7, रेडियस इज 7/2, h 12 प्लस r इज 7/2, आई कैन राइट इट इज 3.5, ताकि कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। तो देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 7 से 7, एक 2 से एक 2 बचा 22 मल्टीप्लाइड बाय 12 और 3 15.5। डेसिमल हटाएंगे, नीचे 10 आएगा, 2 से ये कैंसिल हुआ, 5 से ये कैंसिल हुआ, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 31 इंटू 11 इज 11 1 ज़ा 11, बचेगा 133 और 134, 341 मीटर स्क्वायर। दिस विल बी द एरिया ऑफ द शीट, है ना, एरिया ऑफ द टैंक इज 341 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। 2 cylindrical vessels are filled with oil. The radius of one vessel is 15 सेंटीमीटर और हाइट है 25 सेंटीमीटर। 2 cylindrical vessel हैं, एक की रेडियस हमें क्या गिवन है 15 सेंटीमीटर एंड हाइट 25 सेंटीमीटर। द रेडियस एंड हाइट ऑफ द अदर वेसल, जो दूसरा है तो हम कैपिटल R कैपिटल H लिख लें, आर 10 सेंटीमीटर एंड हाइट है 18 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल 30 सेंटीमीटर इन हाइट विच विल जस्ट कंटेन द ऑयल ऑफ द 2 गिवन वेसल्स। कि अब आपने क्या किया, इन दोनों में जो ऑयल था मिला करके एक तीसरे सिलेंड्रिकल वेसल में ट्रांसफ़र कर दिया, जिसमें पूरा आ गया, मतलब पूरा जस्ट कंटेन मतलब ये पूरा भर गया।
ये पूरा भरा था, ये पूरा भरा था, उन दोनों को आपने इसमें खाली कर दिया, पूरा भर गया। हाँ, आपको क्या निकालना है, और इसकी हाइट दे रखी है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल 30 सेंटीमीटर इन हाइट। इसकी हाइट है 30 सेंटीमीटर और हमको इसकी रेडियस कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन क्लियर है? आपके पास 2 सिलेंडर्स हैं जिसमें ऑयल भरा है, आपने उठा करके उसको एक तीसरे सिलेंडर में डाल दिया, तीसरा सिलेंडर पूरा भर गया और आपको उसकी रेडियस निकालनी है। तो हमको क्या पता है, इन दोनों के वॉल्यूम का सम इसके वॉल्यूम के बराबर होगा, तो हमने इसको बोल दिया C1, C2 एंड C। तो वॉल्यूम ऑफ C1 प्लस वॉल्यूम ऑफ C2 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ C। तो पाई r² प्लस पाई r² इक्वल टू पाई r1² ये होगा। हाँ, जो भी आपने लिए हैं उस हिसाब से, पाई सब में कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, तो r² प्लस r² इक्वल टू, हमको इसकी रेडियस निकालनी है, h1 इधर आ जाएगा इक्वल टू r1², ये बचेगा। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या होगा, एक की रेडियस है, r है आपका 15, 15, 25, तो यहाँ आएगा 15 × 15 × 25 प्लस यहाँ अपॉन में 30, इसकी हाइट 30 थी और ये है 10, 10, 8, 10 × 10 × 18। ठीक, तो अब आपकी मर्ज़ी, आपको कैलकुलेशन जैसे करनी है वैसे करो। तो 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 मल्टीप्लाइड बाय 25, या हम क्या कर सकते थे, हम इन दोनों को 5, 5 लिख सकते थे, मतलब कॉमन लेने पे मेरे दिमाग में तो आ जाते हैं कॉम्बिनेशन, पर आपके ना आए तो आप ऐसे कर लो। अदरवाइज़ मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, 18 में 2, एक 9 है, यहाँ से मैं 25 और 9 निकाल सकती हूँ, एक 3 इधर से, एक 3 इधर से। कैलकुलेशन देखो, मेरे करने का तरीका अलग है, मेरे को ऐसी चीज़ें क्लिक करती हैं कि ये हो गया, ये एक 3 5s है, दिस इज़ 3 3 ज़ा 9, 15 इज़ 225, 225 इज़ 9 × 25 और एक 25 है, और मैं इसको भी ब्रेक कर दूँ तो ये 5 5 मतलब 10 का स्क्वायर 100, 100 कैन बी रिटन एज 25 4s और 18 इज़ 9 2s। तो अब आपको क्या क्या कॉमन दिख रहा है, देखो 25 है और 9 है, 25 और 9 में 25 9 इज़ 225 मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, इधर बचा 25, इधर बचेगा, ये चला गया 4 2s 8 एंड दिस डिवाइडेड बाय 30, तो ये 5 से कैंसिल होगा, 5 6 30, ये आ गया 5 4 20, 5 5 25, 45 अपॉन 6, अभी फिर कैंसिल हो जाएगा ना, 3 से कैंसिल होता है, 3 2s 6, मतलब मैं 15 से डायरेक्टली कैंसिल कर देती, 15 आ जाता, 15 का स्क्वायर था, देखो मेरा दिमाग, ये 15 2s 30 है और ये 15 15s डायरेक्ट 15 आ जाता। अब आपका बचा 15/2 मल्टीप्लाइड बाय, इनको ऐड किया, दिस इज़ 33, तो किसी को भी कैंसिल कर दो, आपकी मर्ज़ी, इसको, हाँ इसको ही कैंसिल कर दो, चलो, तो ये आ जाएगा 16.5, 16.5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, 75 बचेगा, 7 15 6 90 7 9 10 247.5, और क्या निकाल रहे थे, अच्छा वो हम तो आर निकाल रहे थे, तो हमको स्क्वायर रूट लेना है, तो हमको ये सब नहीं करना है, हमको तो r1² निकालना है, तो मैं ये पूरा मल्टीप्लाई क्यों करूँगी, मुझे फोकस करना चाहिए पेयरिंग पर। तो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं आ रही रेडियस, फिर 3 3 आ रहा है, इधर 5 बच रहा है, इधर 11 बच रहा है, 11 में 55/2, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रही है रेडियस। ओके, बट हो तो यही रहा है, 10 10 8 और 15, रेडियस ही दी थी ना, रेडियस इज़ 15 एंड हाइट इज़ 25, रेडियस इज़ 10 एंड हाइट इज़ 18 एंड हाइट इज़ 30, करेक्ट, कंसेप्ट तो हमने सही लगाया है। अब कैलकुलेशन तो फिर हमको पेयरिंग पे ही काम करना है, यू हैव टू वर्क ऑन पेयरिंग ओनली। तो ये जो 225/30 आया था दैट वाज परफेक्ट, बचा 25 + 8, ये भी ठीक है, 33 हो गया। तो जो हमारी वैल्यू आई, अब मुझे काम इस पर पेयरिंग करनी है, तो मैं इसको डेसिमल में निकालने के बजाय मैं क्या करूँगी, इसकी वैल्यू आई थी 225 × 33 डिवाइडेड बाय 30, तो एक 3 से इसको कैंसिल कर दें, 11 और ये हो गया 10, तो 225 तो परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 15 का, और ये बचेगा रूट
1.1, 15 रूट 1.1 ये आपकी क्या आ जाएगी रेडियस। रेडियस विल बी 15 रूट 1.1। 11 का स्क्वायर रूट मतलब पॉइंट्स में आएगा, तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं ना, ये होगा इसमें। वैल्यूज ऐसी कि परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्लांट हाइट एंड CSA ऑफ अ कोन उस वॉल्यूम इज दिस। कोन का वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ कोन मतलब 1/3 पाई r स्क्वायर h और उसकी वैल्यू है 12936। वॉल्यूम इज दिस और डायमीटर ऑफ बेस इज 42, तो रेडियस क्या हो गई 21, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू h, तो 7 3 21 से एक 21 तो कैंसिल, ये दोनों नंबर उधर जाएंगे, तो 12936 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 21 विल बी द हाइट। अभी कैंसिल होता होगा, 11 से 6 और 3 9 और 10 और 3 और 2 5, नहीं 9 और 6 15, 15 और 1 16, 16 में से 5 गया 11, ये 11 से कैंसिल होता है, तो 11 2 22, 11 1 11 बचेगा 119, 11 1 11 83, तो 7 टाइम्स जाएगा बचेगा 77, बचेगा 666, 11 6 66, 2 से कैंसिल कर दें, 2 5 10 बचेगा 1, 2 8 16 बचेगा 1, 2 8 16। अब ये नंबर 8 13 और 8 8 8 16 और 5 21, ये नंबर 3 से डिविजिबल है, 3 7 21, 3 1 3 बचेगा 2, 3 9 27 बचा 1, 3 6 18, 7 2 14 बचेगा 5, 7 8 56, तो हाइट आपकी क्या आ गई 28 सेंटीमीटर। तो हाइट कैलकुलेट करके आई 28 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछी थी स्लांट हाइट एंड CSA, तो R हमारी है 21, R है 21, H है 28, तो L क्या हो गया अंडर रूट 21 का स्क्वायर 441, तो 28 का स्क्वायर 784, ऐड किया 1225, इसका स्क्वायर है 35 का, L आ गई 35 सेंटीमीटर। अब CSA कोण का पूछा है, मतलब पाई आर एल, पाई इज 22/7, रेडियस वाज 21, स्लांट हाइट इज 35। किसी को भी कैंसिल कर दो, 7 3 31, 35 3 105 मल्टीप्लाइड बाय 22 करेंगे तो ये क्या आएगा 5 2 10, 210, फिर क्रॉस 210, 2310, तो ये हमारा क्या आ गया 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी द CSA ऑफ द कोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सॉलिड कोन्स A एंड B आर प्लेस्ड इन अ सिलेंड्रिकल ट्यूब। एक सिलेंड्रिकल ट्यूब में हमने दो सॉलिड कोन को प्लेस कर दिया ऐसे, एक इधर एक इधर, और सच दैट रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटीज इज 2:1। फाइंड द हाइट्स एंड कैपेसिटीज ऑफ कोन। उनकी कैपेसिटी का रेशो, मतलब किसका रेशो, वॉल्यूम ऑफ कोन 1 टू वॉल्यूम ऑफ कोन 2 क्या गिवन है 2:1। हाइट निकालनी है और कैपेसिटी निकालनी, रेडियस तो सेम ही रहेगी। ये डायमीटर यदि 6 है तो रेडियस दोनों की क्या हो गई 3, सिलेंड्रिकल पार्ट की भी रेडियस 3, और पूरी हाइट 21 है। तो हमको क्या पता है, यदि हमने एक की हाइट h ली तो दूसरी की क्या होगी 21 माइनस h, या आप एक को x एक को y मानोगे तो x + y 21। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h1 और अपॉन में आएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h2, और ये रेशो हमें गिवन है 2:1। अब इनकी रेडियस भी सेम है तो 1/3 पाई r स्क्वायर 1/3 पाई r स्क्वायर तो कैंसिल हो गए। h1 और h2 का रेशो क्या हो गया 2:1, मतलब h1 is 2 times h2। आप चाहें तो आप ऐसे रिलेशन निकाल सकते हैं कि h1 की वैल्यू 2 times h2 के इक्वल है, और हमें क्या पता है एक की हाइट h1 दूसरे की हाइट h2 और दोनों का सम मिला करके 21, तो h1 + h2 is 21, h1 is 2h2 है ना। तो h1 की जगह 2h2 रखेंगे तो 2h2 + h2 3 टाइम्स सेकेंड वाले की हाइट इक्वल टू 21, तो 3 7 21, तो h2 की वैल्यू क्या आ गई 7 सेंटीमीटर। तो h1 क्या हो जाएगा 7 2 14 सेंटीमीटर। दोनों कोन्स की हाइट क्या आ गई 7 and 14। नेक्स्ट है, अ सिलेंड्रिकल पेंसिल इज शार्पन टू प्रोड्यूस अ परफेक्ट कोन एट वन एंड विथ नो ओवरऑल लॉस ऑफ
लेंथ। एक सिलेंड्रिकल पेंसिल है, उसको हमने शार्प किया तो एक साइड पे हमको क्या मिलेगा, कोन, और दूसरी साइड पे क्या रहेगा, सिलेंडर, है ना। अपन पेंसिल को शार्प करते हैं, कोन ही बनाते हैं, उसी से लिखते हैं। विथ नो ओवरऑल लॉस ऑफ लेंथ, लेंथ वही रही, मतलब कोन टू सिलेंडर की और ये हाइट सेम ही है। इफ़ द डायमीटर ऑफ पेंसिल इज़ 1 सेंटीमीटर, मतलब एक्चुअली ये पहले ऐसी थी और अब हमने इसको ऐसा कर दिया, ये कोन बन गया यहाँ पर, और ये हाइट जो थी वो की वही है। डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज़ 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो गई, 1/2 सेंटीमीटर। एंड द लेंथ ऑफ द कोनिकल पोर्शन इज 2 सेंटीमीटर। हाँ, if the diameter of pencil is 1 centimeter, length of the conical portion is 2 centimeter. Calculate the volume of shaving. Length of the conical portion मतलब इतनी हाइट हमें क्या दी है, 2 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ शेविंग। शेविंग मतलब ये जो निकल गया है, जो हमने इसको छील करके जो लकड़ी निकाल दी, हाँ, वो इसके इक्वल है। दैट इज वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ दिस कोन। इतना सा पोर्शन का ही काम है, बाकी का हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ शेविंग इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। सिलेंडर कौन सा, पूरा नहीं, सिर्फ इतने पोर्शन में जिसमें चेंज हुआ है। तो इस चेंज वाले की हाइट 2 है, रेडियस तो सेम है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, माइनस ये क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये आर और एच सेम है, तो हम इसको कंबाइन कर दें तो ये क्या बचेगा, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 2/3 पाई 22/7, रेडियस है 1/2 इंटू 1/2 और हाइट हमारी है 2। तो 2 से एक 2 कैंसिल, एक 2 से एक 2 कैंसिल, बचेगा 22/21 सेंटीमीटर क्यूब। द वॉल्यूम ऑफ शेविंग इज 22/21 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1.00 कुछ आएगा, 1 के अप्रॉक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। नेक्स्ट है अ रेक्टेंगुलर बर्थडे केक हैज़ अ लेंथ ट्वाइस इट्स ब्रेथ। एक रेक्टेंगुलर केक मतलब क्यूबॉइडल हो गया, उसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से डबल है, तो L इज 2 टाइम्स B। ये बोल रहा है इट इज सराउंडेड बाय अ रिबन ऑल ओवर इट्स 4 साइड कवरिंग एन एरिया ऑफ 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके चारों साइड, यदि ये इस तरह का है, इसके चारों साइड आपने क्या किया, एक कवरिंग कर दी इस तरह से, चारों साइड हमने इस तरह से उसको एक रिबन लगा दिया है। इट इज सराउंडेड बाय रिबन ऑल ओवर इट्स 4 साइडेड कवरिंग एन एरिया ऑफ 1440। तो ये जो ब्लू कलर ने एरिया कवर किया है, ये वाला एरिया, ये है 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इफ़ द केक इज 10 सेंटीमीटर हाई, केक की हाइट हमको क्या गिवन है, 10 सेंटीमीटर, पूरे केक की ये वाली हाइट। फाइंड इट्स वॉल्यूम, मतलब हमें क्या करना है, केक की लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, ठीक है। तो लेंथ इज 2 टाइम्स इट्स ब्रेथ हमको पता है, और अभी जो हमारा ये रिलेशन है, हमको बोला है रेक्टेंगुलर बर्थडे केक हैज़ अ लेंथ ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इट इज सराउंडेड बाय रिबन ऑल इट्स 4 साइड्स covering an area of 1440 centimeter square. If the cake is 10 centimeter high, find its volume covering its 4 sides all over its 4 sides। मतलब ऐसा नहीं है इतना, ये पूरा का पूरा ही कवर है। तो हमें 2L प्लस B इंटू एच की वैल्यू गिवन है। हाँ, हमको ये जो वैल्यू गिवन है किसकी गिवन है, 2 टाइम्स L प्लस B इंटू एच इज 1440। हाइट पता है, लेंथ और ब्रेथ में रिलेशन पता है, इससे लेंथ ब्रेथ आ जाएंगे। तो 2 टाइम्स लेंथ की जगह 2B प्लस B रखेंगे, हाइट इज 10 इक्वल टू 1440। 0 से 0 कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल किया तो ये आ गया 72। 2B प्लस B 3B इक्वल टू 72। 24 3 ज़ा 72, तो ब्रेथ क्या आ गई 24 सेंटीमीटर। तो लेंथ क्या होगी, हाँ 24 2 ज़ा 48 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज LBH। तो 24 इंटू 48 इंटू 10, 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576 मल्टीप्लाइड बाई 2, 24 2 ज़ा इंटू 2 कर दें तो आ जाएगा 11520 सेंटीमीटर क्यूब। दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ द केक, है ना। तो इसमें इस पर ध्यान देना, ये बोला था कि ऑल ओवर इट्स 4 साइड, तो पूरा लेटरल सरफेस एरिया गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 40 तक हो गया है। अब ये बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो
कीप वॉचिंग, कीप सेंडिंग योर डाउट्स। थैंक यू।